एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ मी अनायरा। सो आई होप आप सभी खैरियत से होंगे और काफ़ी अच्छे होंगे। काफ़ी लंबे टाइम से मैं कंटिन्यूसली वीडियोस नहीं पोस्ट कर रही थी ड्यू टू XYZ रीजंस। एंड या मैं हमेशा बोलती हूँ कि मैं कंटिन्यूटी मेंटेन करूँगी, मैं रेगुलरली वीडियोस डालूँगी, बट ऐसा हो नहीं पाता है। बट अब फाइनली आपको मेरे वीडियो के ऑडियो क्वालिटी में और ऑब्वियसली ये वीडियो क्वालिटी में भी काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस दिखेगा, क्योंकि मैंने कुछ सर्टेन इन्वेस्टमेंट किए हैं अपने यूट्यूब चैनल के लिए। मीन्स पहले मैं विदाउट रिंग लाइट एंड विदाउट माइक एंड ऑल शूट करती थी। एंड क्योंकि कहीं ना कहीं समवेयर मेरे को नहीं ये पता था कि मैं इन सब चीज़ों को कंटिन्यू कर पाऊँगी या नहीं, तो मेरे लिए ये सब इन्वेस्टमेंट करना, मुझे ऐसा लगता था कि मैं करूँगी एंड मैं इसकी कंटिन्यूटी नहीं मेंटेन कर पाऊँगी, तो ऑब्वियसली मेरे लिए एक लॉस था। बट फाइनली आई डिसाइडेड कि ठीक है, लेट्स टेक इट सीरियसली। एंड या अब से आपको रेगुलर वीडियोस मिलेंगे। एंड अगर आप लोगों के कोई भी सजेशंस होते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। एंड मैं उस चीज़ों को और ज़्यादा अपग्रेड करने की और ज़्यादा उसकी क्वालिटी को अच्छी करने की कोशिश करूँगी। बिना किसी डिले किए हुए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो बेसिकली हॉरर हॉरर काफ़ी ज़्यादा होता है। एंड मैंने काफ़ी टाइम ये चीज़ नोटिस की है कि लोग बोलते हैं कि भूत प्रेत या ये सब चीज़ें नहीं होती है, ठीक है। बट मेरा मानना है मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से कि आई डोंट नो भूत प्रेत होते हैं कि नहीं, बट या नेगेटिव एनर्जीज डेफिनेटली होती है। क्योंकि अगर आप देखोगे कि अगर भगवान का प्रेजेंस है, कुछ पॉजिटिव प्रेजेंस है, तो ऑब्वियसली एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी होता है। जो कि आप मानो चाहे नहीं मानो, चाहो चाहे नहीं चाहो, वो चीज़ें होती है, वो आपके आसपास ही प्रेजेंट भी होती है। पर बोलते हैं ना कि नेगेटिव को अगर आपको हटाना है तो आपको पॉजिटिव ऑरा को बहुत ज़्यादा बढ़ाना पड़ता है। तो बहुत सारे लोगों ने मुझसे ये चीज़ें पूछी भी थी कि क्या आपने पर्सनली कभी कोई घोस्टली इंसिडेंट फेस किया है, या फिर आपके साथ कोई ऐसा घोस्टली इंसिडेंट हुआ है। सो मैं अपनी एक स्टोरी आपको सुनाना चाहूँगी। ये बात है व्हेन आई वाज इन 5th स्टैंडर्ड। पहले क्या था कि हमारा काफ़ी बड़ा जॉइंट फैमिली हुआ करता था। एंड हम लोग सब साथ में रहते थे। बट विद द पैसेज ऑफ टाइम हम लोग धीरे धीरे सब कोई अलग अलग जगह शिफ्ट होते रहे। बड़े पापा लोग दूसरी जगह चले गए। एंड हम लोग इवेंचुअली हमारे ही बिल्डिंग के ऊपर वाले फ्लोर पर शिफ्ट हो जाते हैं। तो ऊपर वाला फ्लोर जो था वो काफ़ी लंबे टाइम से अबैंडन था। और मतलब कोई मतलब ऐसा कुछ कोई रहते नहीं थे, तो हम लोगों ने थोड़ा बहुत इंटीरियर वगैरह करवाया और हम लोग ऊपर शिफ्ट हो गए। तो अब आपको पता है कि एक छोटा बच्चा जो 5th स्टैंडर्ड में है, उसमें कितनी ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है किसी नए चीज़ या किसी नए जगह को लेके। सो आई वॉज़ वेरी एक्साइटेड कि ठीक है, नया घर, मुझे अपना पर्सनल रूम मिलने वाला था, क्योंकि ऑब्वियसली पहले जॉइंट फैमिली में मेरा पर्सनल रूम नहीं था। तो अभी जिस इस रूम में जहाँ मैं शूट कर रही हूँ, ठीक है, ये कहानी इसी रूम की है। तो जिस टाइम पे हम लोग ऊपर शिफ्ट होते हैं, क्या होता है कि इसी रूम में मतलब रैंडमली बेड्स जो होते हैं, वो 2 बेड एक साथ बस ऐसे जस्ट रखे हुए रहते हैं, क्योंकि सारी चीज़ें अच्छे से ऑर्गेनाइज नहीं होती है। तो हम लोग सारे मतलब लाइक मैं, मेरे मम्मा, मेरे पापा और मेरे भैया, हम लोग चारों एक ही रूम में सोते हैं। कि क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हम लोग शिफ्टिंग में काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया था और अच्छे तरीके से सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज नहीं हो पाई थी। तो पापा ने कहा कि यहीं पे दोनों बेड लगे हुए हैं, तो यहीं पे भी सब कोई चारों सो जाते हैं। तो मैं और मम्मा एक साथ सो जाते हैं और पापा और भैया दूसरे बेड में सो जाते हैं। अब होता क्या है ना कि हमारा ये जो मेरा रूम है, ठीक है, इसके बगल में एक और रूम है, वहाँ पहले पूजा रूम, अभी भी वहीं पे पूजा रूम है, और वहाँ काफ़ी लंबे टाइम से वहीं पे पूजा रूम है। हमेशा जब से हम लोग ऊपर शिफ्ट हुए तब से उसी जगह पे पूजा रूम है। आई डोंट नो, मैं जब भी ये हॉरर वीडियो शूट करने बैठती हूँ ना, ये बगल वाले कुत्ते क्यों भौंकना शुरू कर देते हैं। सो लेट्स कंटिन्यू दिस वीडियो। तो क्या होता है कि जब हम लोग ऊपर शिफ्ट होते हैं, तो ये इस रूम में कहीं पे भी हम लोगों ने भगवान जी की कोई फोटोग्राफ या कोई कैलेंडर्स या कोई फ्रेम या कुछ भी हम लोगों ने नहीं लगाया था, ठीक है। बस नॉर्मली एक टीवी था, ठीक है, क्योंकि चीज़ें अनपैक ही नहीं हुई थी अच्छे तरीके से। तो बेड्स भी जो थे वो रैंडमली बस ऐसे लगे हुए थे, और उसको मतलब उसमें भी अच्छे से कि हाँ सेट वेट करना था, वो सब चीज़ें कुछ नहीं हुई थी। बस काइंड ऑफ भी बोल सकते हो कि ये ला के बस रख दिया गया था। तो हम लोग रात में जैसे तैसे पापा खाना वगैरह लेके आते हैं बाहर से, और हम लोग खाना वाना खाते हैं और हम लोग सो जाते हैं। करीब मुझे एग्जैक्टली तो याद नहीं है, ऑब्वियसली आई वाज इन 5th स्टैंडर्ड में, काफ़ी छोटी थी। अचानक से मुझे
बहुत बुरा सपना आता है कि कोई काली सी परछाई, ठीक है, वो मेरे चेस्ट के ऊपर आके बैठी हुई है एंड वो मुझे उठा के लेके जा रही है, ठीक है, एंड मैं रो रही हूँ एंड जो सपने में रोने की आवाज़ होती है ना वो नॉर्मल नहीं होती है, मतलब आप ना काइंड ऑफ आप ये बोल सकते हो आप स्लीप पैरालाइज्ड हो जाते हो, तो आपका आपका आपकी ज़ुबान से आवाज़ तो निकलना चाहती है बट वो प्रॉपर्ली आप बोल नहीं पाते, आप सब महसूस कर पा रहे हो, देख पा रहे हो, बट आप कुछ बोल नहीं पा रहे, ठीक है ना। जस्ट इमेजिन कि यहाँ मैं सोई हुई हूँ, मेरे बगल में मेरी मम्मी सोई हुई है एंड हम लोग दोनों एक ही टाइम पे रोना शुरू करते हैं, मतलब वो नींद में, ठीक है, एंड हम लोग नींद में सपने में रो रहे हैं। तो पापा जल्दी उससे उठते हैं और पापा मम्मी को भी उठाते हैं और हमको भी उठाते हैं। जब हम दोनों को उठाया जाता है तो मैं वापस से पलट के सोने लगती हूँ, तो फिर मम्मी बोलती है कि नहीं नहीं उठो उठो उठो, और बोला जाता है कि ऐसे अगर आप कभी भी ऐसी बुरी सपने देखते हो तो आपको उठ के एक बार लाइक फेस वेस वॉश कर लेना चाहिए एंड देन आप वापस आके सो। तो क्या होता है ना कि मुझे उठाया जाता है, मैं मतलब बोला जाता है कि ठीक है जाओ आप थोड़ा फेस वेस वॉश कर लो एंड देन आप वापस आके सो जाना। मैं उठ के जाती हूँ एंड पता नहीं कितने बज रहे थे, काफ़ी रात ही हो चुकी थी। अब वहाँ पे मैं मम्मी और पापा को ये बात करते हुए सुनती हूँ कि मम्मी ने भी एग्जैक्ट वही सपना देखा था जो मैंने देखा था, कि एक कोई ब्लैक शैडो है और मतलब एक जानवर सा, एक बोलते हैं ना एक बड़ा सा काला भालू की तरह, एंड वो जो है वो आके मेरे चेस्ट पे बैठा हुआ है और वो मुझे अपने साथ ले जाना चाह रहा है, ठीक है। इस टाइम पे मैं काफ़ी छोटी थी और मैं लिटरली मैं बहुत डर गई। फिर बीइंग अ किड मैंने, मेरे दिमाग से वो चीज़ें निकल गई, मुझे ये चीज़ें समझ में नहीं आई कि ऐसा क्यों हुआ कि हमें मतलब एक ही टाइम पे, आप खुद सोच के देखो ना कि मुझे और मम्मी को एक ही टाइम पे एक ही सपना आया एंड अगर मतलब बस मुझे वो सपना आता तो मैं समझ लेती कि वो एक बस माइंड का था, वो बस एक दिमाग में कुछ था मेरा, या छोटे बच्चे को कोई भी सपने आ जाता है वो वैसा कुछ होता। बट जस्ट थिंक अबाउट इट ना कि एक ही सेम पीरियड ऑफ टाइम पे दो अलग इंसान को सेम सपना कैसे आ सकता है। एंड उसके बाद वाले दिन पापा ने घर पे पूजा वूजा करवाया, अच्छे से प्रॉपरली पूजा करवाया, सारे रूम्स में भगवान जी के फ्रेम्स वगैरह लगे। अब मैं ना आई डोंट नो कि क्या है ये एंटिटीज़ क्या होती है या क्या, फिर वो ख़त्म हो गई, ठीक है, उसके बाद मुझे वो सब चीज़ें कभी नहीं दिखाई दी। बट मैंने एक और चीज़ फील की है कि स्पेसिफिकली ये वाले रूम में, आई डोंट नो किसी और रूम में है कि नहीं है, मतलब इस रूम में शायद ये मेरे दिमाग में या मेरे जहन में काफ़ी ज़्यादा है, या फिर मैं हमेशा से भूत प्रेत से बहुत ज़्यादा डरती थी इस वजह से। क्या होता था कि जब थोड़ा टाइम हो गया तो मैं और भैया इस रूम में सोते थे एंड मम्मी पापा अपने रूम में सोते थे, और मेरा रूम जो था वो उधर था, बट मैं काफ़ी छोटी थी तो मैं अकेले नहीं सोती थी, मैं भैया के साथ सोती थी। अब क्या होता था ना कि जो ये रूम है, ठीक है, सपोज कभी भैया कहीं बाहर गए हैं या फिर भैया यहाँ नहीं है, तो क्या होता था ना कि जब रूम रिनोवेट होता, मतलब रूम पेंट वगैरह होता था या फिर कुछ सफाई, दिवाली की सफाई वगैरह होती थी, तो होता है ना कि सारी चीज़ें खाली की जाती है। अगर गलती से हम लोगों ने कभी भी इस रूम में वापस से कोई भगवान के फोटोग्राफ्स या फ्रेम या कुछ भी नहीं लगाया है, पता नहीं एक बहुत डरावने सपने आते हैं, मतलब ऐसे भूत के, मरने के बहुत गंदे वाले सपने आते हैं जो आप सोच भी नहीं सकते। बट उस टाइम से मुझे काफ़ी ज़्यादा भगवान पे और ये सब चीज़ों पे काफ़ी ज़्यादा ट्रस्ट हो गया, इसलिए मैं हमेशा जब भी मतलब कहीं भी मैं रहती हूँ तो मेरे आसपास मैं देखती हूँ कि कोई भगवान जी का फ्रेम वगैरह या भगवान जी के मतलब है कि नहीं, प्रेजेंस है कि नहीं, मतलब वहाँ पे फोटोग्राफ्स या फ्रेम या मूर्ति कुछ भी होना चाहिए, बट होना चाहिए। एंड पता नहीं मतलब ये भैया का रूम है सपोज और इसके बगल में मेरा रूम है, मेरा रूम उस साइड है, ठीक है। अब क्या होता है ना कि मेरे रूम में पूजा रूम भी है, ठीक है, तो वहां पे पता नहीं कभी भी आज तक ऐसा नहीं हुआ ना कि उस रूम में मैंने कोई भी सपने देखे हो, मतलब सपने तो इंसान हर रोज देखता है ना, बट मैंने अभी तक आज तक वहां पे कोई भी डरावने या फिर कोई भी ऐसे भूत प्रेत के सपने नहीं देखे। बट दिस इज द रूम जहाँ पे मैंने बहुत सपने देखे हैं। लेकिन अब ये चीज़ें मुझे टाइम के साथ ये एहसास हो गया है कि ये सब चीज़ें हमारे दिमाग में होती है, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं समवेयर अगर मुझे अब कुछ दिखता भी है तो मैं अपने माइंड को कंट्रोल कर पाती हूँ कि मुझे पता होता है कि ये बस मेरे दिमाग का है, मैंने कोई हॉरर वीडियो देखा होगा या कोई हॉरर मूवी देखी होगी या तो कोई हॉरर स्टोरी देखी होगी जिसकी वजह से मुझे ये चीज़ें दिख रही हैं। बट स्टिल दिस इज़ अ मिस्ट्री। अगर आप लोगों को कुछ भी पता है कि क्यों हुआ था कि दो अलग इंसान सेम टाइम पे सेम सपना कैसे देख सकते हैं तो प्लीज़ मुझे बताना, क्योंकि मेरे लिए तो ये काफ़ी खौफनाक था। सो या ये थी मेरी छोटी सी स्टोरी
जो आप स्टोरी समझो, हॉरर स्टोरी समझो, मेरे दिमाग का समझो या कुछ भी समझो, ये कुछ तो ऐसा हुआ था। एंड अगर आप लोगों को ऐसी रियल हॉरर स्टोरीज या नॉर्मल हॉरर स्टोरीज या फिर कोई भी मिस्टीरियस दुनिया से जुड़ी हुई कोई भी चीज़ें सुनने का थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है, या फिर मुझे मेरी बताई हुई कहानी आपको थोड़ी सी भी दिलचस्प लगती है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि जितना ज़्यादा इस पर लाइक आता है, जितने ज़्यादा व्यूज़ आते हैं, तो मुझे भी मोटिवेशन मिलता है नए वीडियोज़ बनाने का। Thank you for watching this video and stay tuned for more such kind of videos. Thank you everyone.